अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स क्लास 10th की हमने लेक्चर से स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमारा दूसरा चैप्टर है ट्रांसफर ऑफ द थर्मल एनर्जी, वो हम डिस्कस कर रहे थे। और आज हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है हीट ट्रांसफर थ्रू द रेडिएशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज द हीट ट्रांसफर थ्रू द रेडिएशन। हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशंस क्या होती है? डेफिनेशन है, इन रेडिएशन हीट ट्रांसफर अकर थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट रिक्वायरिंग अ मीडियम। अब हमारे पास जो कंडक्शन था, जो कन्वेक्शन था, उसके अंदर हमने देखा था कि जो हीट है वो ट्रांसफर होती है किसी मीडियम के जरिए से, और वो मीडियम मालिक्यूल्स खुद भी हो सकते हैं, मीडियम के जो मालिक्यूल्स हैं वो खुद भी हो सकते हैं। लेकिन जो कन्वेक्शन है, रेडिएशन है, इसके अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है वो बगैर विदाउट एनी मीडियम, बगैर किसी मीडियम के ट्रांसफर होती है। और कौन सा वो सोर्स है, कौन सी वो चीज है जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर होती है, तो वो आपके पास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती है जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो जो हीट ट्रांसफर होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए से ट्रांसफर होती है। इस अमल को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेडिएशन कहते हैं। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन है, रेडिएशन फ्रॉम फायरप्लेस, ये आपका सब टॉपिक है, जिसके अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डज हीट ट्रैवल फ्रॉम फायरप्लेस टू अस। आपके पास ये फायरप्लेस है, यहाँ से हीट हमारे पास, हम तक कैसे आती है? इसका आंसर है, हीट डज नॉट रीच अस वाया कंडक्शन थ्रू द एयर, because air neither conduct heat efficiently nor transfer, but radiation emptiness influenced by the various factors। अब आप याद रख लेगा, जो हीट ट्रांसफर होती है हम तक, फायरप्लेस से हम तक जो हीट आती है वो ना तो कंडक्शन के जरिए और ना कन्वेक्शन इन एयर के जरिए से हमारे पास आती है, बल्कि हीट किसके जरिए से आती है? रेडिएशन के थ्रू। अब ये जो रेडिएशन के जरिए से जो हीट हम तक आती है, ये डिपेंड करती है कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस। जो आपके पास सरफेस जो हॉट है, जो सरफेस जो हीट को एमिट कर रही है, उसका कलर क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, टेम्परेचर ऑफ सरफेस, उस सरफेस का टेम्परेचर क्या है, और उसका एरिया क्या है। तो ये आपके पास रेडिएशन फ्रॉम फायरप्लेस, ये डिपेंड करती है इन तीन फैक्टर्स के ऊपर। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है, तो आप लोग इस शॉर्ट क्वेश्चन को अपनी वर्डिंग के अंदर भी लिख सकते हैं कि हीट डज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम फायरप्लेस टू अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन, बट इट ट्रांसफर थ्रू द रेडिएशन। उसके बाद अगला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई ऑब्जेक्ट्स कूल और वार्म ओवर द टाइम। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे कि अगर आप देखें सर्दियों के अंदर या गर्मियों के अंदर, अगर आपने गर्म चाय का कप रखा हुआ है तो वो कुछ देर बाद ठंडा होना शुरू हो जाता है। इस तरह अगर आपके पास ठंडे पानी का गिलास है तो वह ऐसा कुछ देर बाद क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो हम देखेंगे वो क्यों ऐसा होता है। तो हमारे पास ये आंसर है, a hot cup of tea cools down over the time and a cool glass of water warm over the time। अब ऐसा क्यों होता है? तो कहता है कि all objects in a room, wall, ceiling, floor, etc. radiate heat while the simultaneously absorbing it। हमारे एक रूम के अंदर, जिसके अंदर वॉल भी आ जाती है, सीलिंग भी आ जाती है, इसके अलावा फ्लोर्स भी है, ये क्या करते हैं? कंटिन्यूसली हीट को अब्सॉर्ब भी करते हैं और रेडिएट भी करते हैं। इफ ऑब्जेक्ट एट टेम्परेचर इज हायर देन इट्स सराउंडिंग, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो उसकी सराउंडिंग से ज्यादा होगा, जैसा अगर आप यहाँ पर देखें, ये गर्म चाय का कप है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो इसकी सराउंडिंग से क्या है? ज्यादा है। तो ये हीट को अब्सॉर्ब करने की बजाय हीट को रेडिएट करने का इसका जो रेट होगा वो ज्यादा होगा। कहता है कि इट रेडिएट मोर हीट देन इट अब्सॉर्ब एंड कूल डाउन। ये हीट को अब्सॉर्ब करने की बजाय हीट को रेडिएट करने की इसके अंदर पावर है वो ज्यादा होगी, और ये ऐसा ऐसा क्या हो जाएगा? हीट को लूज करते करते एक वक्त आएगा, ये क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। आप उसके बाद आपके पास वो ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के, आपके एटमॉस्फेयर के से टेम्परेचर कम होगा, जैसा आपके पास ठंडे पानी का गिलास है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से क्या है? कम है। तो ये क्या करेगा? हीट को अब्सॉर्ब करेगा। ये हीट को एमिट नहीं करेगा, बल्कि हीट को क्या करेगा? अब्सॉर्ब करेगा। उस वक्त तक हीट अब्सॉर्ब करता रहेगा जब तक गिलास का और एटमॉस्फेयर का दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। कहता है कि इफ ऑब्जेक्ट टेम्परेचर लोअर देन सराउंडिंग, अगर ऑब्जेक्ट का सराउंडिंग से टेम्परेचर क्या है? कम है, इट अब्सॉर्ब हीट, तो वो हीट को अब्सॉर्ब करेगा, देन इट रेडिएट करने के बजाय, एंड वार्म अप, और ऐसा ऐसा क्या हो जाएगा? गर्म। इवेंचुअली ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग रीच द सेम टेम्परेचर, और ये ऐसा कब तक होता रहेगा? जब तक ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं होता। उसके बाद है हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जो कि रेडिएशन से रिलेटेड है। इससे हम पता चल सकते हैं कि कौन सी सरफेस है और जो कि रेडिएशन को कम ऑब्जॉर्व करती है या कम
क्या कहते हैं रिलीज करती है, ये सारा हम देखेंगे किससे, लेस्ली क्यूब। तो लेस्ली क्यूब का जो पर्पस है, एक्सपेरिमेंट है हमारे पास एक छोटा सा, ये लॉन्ग क्वेश्चन अंदर भी आपके पास आ सकता है, तो मैंने इसके अंदर हेडिंग बना दी है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ जा सकती है। तो लेस्ली क्यूब का एक्चुअली पर्पस क्या है, हम लेस्ली क्यूब की मदद से देखेंगे कि कौन सा मटेरियल, कौन सी आपके पास सरफेस कितनी हीट को ऑब्जॉर्व करेगी और कितनी हीट को कम एमिट करेगी, यानी कि किस सरफेस के पास हीट को ऑब्जॉर्व करने की, एमिट करने की स्लाइड ज्यादा है, किसके पास कम है, और कौन सा हीट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। अब सबसे पहले व्हाट इज द लेस्ली क्यूब? लेस्ली क्यूब इज अ मटेरियल बॉक्स विद द फेसेस ऑफ द डिफरेंट मटेरियल सच एज, लेस्ली क्यूब है, इसके अंदर 4 सरफेस होती है। नंबर 1 पर अ शाइनी सिल्वर सरफेस, इसके अंदर क्या होती है, एक शाइनी सिल्वर सरफेस होती है। अ डल ब्लैक सरफेस, एक डल और ब्लैक सरफेस है। अ व्हाइट सरफेस, एक इसकी सरफेस क्या होती है, व्हाइट होती है, जो कि इसकी बैक साइड पे वो आपको नजर नहीं आ रही। इसके बाद अ कलर सरफेस, और एक इसकी जो सरफेस होगी वो क्या होगी, कलर सरफेस। आपने इसको एक आपको रेडिएशन डिटेक्टर उसके पास इसमें रख देना, और साथ आपने इस लेस्ली क्यूब के अंदर गर्म पानी ऐड कर देना, इसके अंदर फिल कर देना इस लेस्ली क्यूब को, किसके साथ, गर्म पानी के साथ। आगे देखिएगा, कहता है कि when the cube is filled with the hot water and one face is directed toward the radiation detector, अगर आप इस लेस्ली क्यूब को गर्म पानी के साथ अगर आप फिल करते हैं, तो आपने इसके किसी एक सरफेस को, एक साइड को आपने रेडिएशन डिटेक्टर के करीब कर देना है। और ये रेडिएशन डिटेक्टर आपके पास क्या होगा, इंफ्रारेड रेडिएशन डिटेक्टर। क्यों? क्योंकि आपके पास ये बात शायद आपको मालूम भी हो, और कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट गर्म होगा तो हमेशा अपनी बॉडी से इंफ्रारेड रेडिएशन को एमिट करता है। तो यहां से भी आपके पास जो रेडिएशन एमिट होंगी, खारिज होंगी, रिलीज होंगी, वो इंफ्रारेड रेडिएशन कहलाएंगी। तो आपके पास ये जो आपका रेडिएशन डिटेक्टर है, ये इंफ्रारेड रेडिएशन डिटेक्टर है, या अगर आप जनरल कोई भी रेडिएशन डिटेक्टर भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कहता है, इट इज फाउंड दैट डल ब्लैक सरफेस मोस्ट इफेक्टिव एमिटर ऑफ द हीट। अब ये बात हमने ऑब्जर्व की कि ये जो डल और ब्लैक सरफेस है, ये सबसे ज्यादा हीट को एमिट करने वाली सरफेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी वो सरफेस जो डल और ब्लैक सरफेस होगी, वो सबसे ज्यादा हीट को एमिट करेगी, और सिर्फ एमिट नहीं करेगी बल्कि ऑब्जॉर्ब भी करती है। Similarly, the rate at which different surface absorb heat also varies based on their nature. आपके पास यहां पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो सरफेस है, ये डिफरेंट नेचर की है, तो इनकी नेचर की डिफरेंट होने की वजह से इनका रेट ऑफ ऑब्जॉर्बिंग और एमिटिंग द रेडिएशन ये भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। कहता है फॉर एग्जाम्पल व्हेन कंपेयरिंग अ डल ब्लैक सरफेस विद द पॉलिश सिल्वर सरफेस, अगर हम डल ब्लैक सरफेस को शाइनी कलर सरफेस कह लें या पॉलिश सरफेस कह लें, इसके साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो क्या कहता है कि काउजिंग डल ब्लैक सरफेस ऑब्जॉर्ब हीट मोर रैपिडली। तो ये जो आपके पास शाइनी सिल्वर सरफेस या पॉलिश सरफेस है, ये डल ब्लैक सरफेस के मुकाबले में कम हीट को ऑब्जॉर्व करेगी या और कम हीट को क्या करेगी, एमिट भी करेगी। लेकिन जो डल और ब्लैक सरफेस है वो शाइनी पॉलिश सरफेस के मुकाबले में ज्यादा हीट को ऑब्जॉर्व भी करेगी और एमिट भी करेगी। The dull blacks absorb heat more rapidly, causing its temperature to rise quickly. और यही वजह है कि इसका जो टेम्परेचर है, क्योंकि हीट को ज्यादा ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो इसका टेम्परेचर भी ज्यादा इंक्रीज होगा, राइज कर जाएगा। स्लोइंग high polished silver surface absorb heat more slowly and warm up at the much slower rate. These observations are recorded and compared for clarity. इसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, टॉपिक है छोटा सा, उसमें से वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है कि कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस हैज अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन हाउ इट एमिट ऑब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट इंफ्रारेड रेडिएशन। अब ये जो कलर है और सरफेस का जो टेक्सचर है, सरफेस है, अब ये डिपेंड करता है, ये मैटर करता है कि कोई मटेरियल या कोई सरफेस कितनी हीट को ऑब्जॉर्व कर सकता है या कितनी हीट को क्या कर सकता है, एमिट कर सकता है। डल एंड द डार्क कलर सरफेस, जैसे हम बात पहले डिस्कस कर चुके थे, आर वेरी गुड एट ऑब्जॉर्बिंग एंड एमिटिंग इंफ्रारेड रेडिएशन। ये इंफ्रारेड रेडिएशन को एमिट करने में, ऑब्जॉर्व करने में गुड है। दैट्स व्हाई डल ब्लैक सरफेस हीट्स अप क्विकली एंड कूल डाउन फास्टर बाय गिविंग अप मोर हीट। और यही वजह है कि जो डल और ब्लैक सरफेस है, ये जल्दी गर्म भी हो जाती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है हीट को रिलीज करके। उसके बाद ऑन दी अदर हैंड शाइनी एंड लाइट कलर सरफेस आर पोर ऑब्जॉर्बर एंड द
एमिटर ऑफ रेडिएशन। लेकिन जो शाइनी और लाइट कलर सरफेस है वो हीट को कम ऑब्जर्व करती है और हीट को कम ही एमिट करती है। इंस्टेड दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, लेकिन ये हीट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है, मतलब हीट आई वो कम ऑब्जॉर्व होगी, रिफ्लेक्ट ज्यादा होगा, वापस चली जाना। That's why shiny surface like polished metal stay cooler under the sun compared to the dark surface। अब आपके पास जो पॉलिश सरफेस होती है वो आपके पास ज्यादा ठंडी रहती है, क्योंकि उससे हीट क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है डार्क सरफेस के मुकाबले में। द टेक्सचर आल्सो मैटर, रफ सरफेस ऑब्जॉर्ब एंड एमिट द रेडिएशन बेटर। अब आपके पास जो टेक्सचर है, जो सरफेस का जो हिस्सा है वो रफ है या क्या कहते हैं सिल्वर्ड है या आपके पास पॉलिश्ड है, ये भी मैटर करता है। अगर कोई रफ सरफेस है तो वो ज्यादा हीट को ऑब्जॉर्व करेगी, हाई स्मूथ सरफेस टेंड टू रिफ्लेक्ट मोर हीट, और जो स्मूथ सरफेस होगी वो हीट को क्या करेगी, ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी। आपको यहाँ पर डायग्राम के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास की पॉइंट्स हैं। डल ब्लैक सरफेस द बेस्ट एमिटर ऑफ द हीट, डल ब्लैक सरफेस ऑब्जॉर्व हीट मोर रैपिडली, ये आपके पास ब्लैक सरफेस के बारे में की पॉइंट्स। उसके बाद पॉलिश सरफेस सिल्वर सरफेस ऑब्जॉर्व हीट मोर स्लोली, ये हीट को क्या करती है, स्लोली ऑब्जॉर्व करती है। सरफेस कलर एंड टेक्सचर अफेक्ट एमिशन ऑब्जॉर्प्शन एंड द रिफ्लेक्शन। आप किसी भी सरफेस का जो टेक्सचर है, उसका जो कलर है, ये डिपेंड करता है एमिशन ऑब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ हीट। उसके बाद है रफ सरफेस ऑब्जॉर्व एंड एमिट बेटर, जो रफ सरफेस होती है वो ज्यादा हीट को ऑब्जॉर्व भी करती है और एमिट भी करती है एज कंपेयर टू द स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्ट मोर रेडिएशन। इसके बाद आज का आपके पास यही जो टॉपिक है रेडिएशन का, इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस है। इम्पैक्ट ऑफ सरफेस टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया ऑन द हीट ट्रांसफर। अब आपके पास ये जो हीट का ट्रांसफर होना, ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है और सरफेस एरिया के ऊपर भी। तो हम इस चीज का, इसका जो इम्पैक्ट है टेम्परेचर और सरफेस एरिया के ऊपर, हम वो देखेंगे। हीट ट्रांसफर का जो सरफेस एरिया और टेम्परेचर, इसके ऊपर जो इम्पैक्ट है, हम उस चीज को स्टडी करेंगे। आइए, द रेट ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ग्रेटली ऑन द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। रेडिएशन का जो रेट है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स के ऊपर, वो कौन से हैं, सरफेस टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया। व्हेन सरफेस टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सरफेस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा, इट रेडिएट मोर एनर्जी, तो वो ज्यादा एनर्जी को, ज्यादा रेडिएशन को, हीट को क्या करेगा, रेडिएट करेगा, खारिज करेगा। बिकॉज हॉटर ऑब्जेक्ट एमिट मोर हीट कंपेयर टू द कूलर वन। और यही वजह है कि जो आपके पास गर्म सरफेस है वो ज्यादा हीट को एमिट करती है एज कंपेयर टू कूलर। फॉर एग्जाम्पल अ हॉट आयरन रॉड ग्लो एंड एमिट मोर हीट देन द वार्म। अगर आप यहाँ पर देखें, ये गर्म आपके पास रॉड है, हॉट आयरन रॉड, ये ज्यादा हीट को एमिट करेगा बनिस्बत ठंडे रॉड के। इसके बाद है, आइए ये दो फैक्टर्स हैं, हम इनको अलग अलग से डिस्कस कर लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, एज ए सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन रेटेड आल्सो इंक्रीज। अगर किसी भी सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हीट को रेडिएट करने का जो रेट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर देगा। अब उसके बाद हायर द सरफेस टेम्परेचर मोर द रेडिएशन, ये बात भी आपने पहले बांध लेनी, याद रख लेनी। उसके बाद है सरफेस एरिया ऑफ द मटेरियल, लार्ज सरफेस एरिया अलाउ ऑब्जेक्ट टू एमिट ऑब्जॉर्ब मोर हीट एट द फर्स्ट रेट। अगर किसी भी सरफेस का एरिया ज्यादा है तो वो ज्यादा हीट को एमिट करेगा और ज्यादा हीट को ऑब्जॉर्ब भी करेगा। तो आपके पास यहाँ पर देखें एरिया कम है तो कम हीट को एमिट कर रहा है, यहाँ पर अगर आप देखें तो एरिया क्या है, ज्यादा है तो वो ज्यादा हीट को एमिट कर रहा है। तो लार्ज सरफेस एरिया मोर द रेडिएशन, यहाँ पर एमिट लेस हीट, एमिट क्योंकि एरिया क्या है, कम है और एरिया ज्यादा है तो एमिट द मोर हीट। उसके बाद ये बात आप लोग याद रखिएगा, हीट फ्रॉम द सन रीच अस थ्रू द रेडिएशन, नो एयर नीडेड, जस्ट पोर एनर्जी ट्रैवलिंग अक्रॉस द स्पेस। आपको बात याद रखिएगा कि जो सूरज से हीट हम तक आती है वो उसको किसी भी गैस की या किसी भी एयर की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो जो हीट है वो रेडिएशन के जरिए हम तक आती है और वो प्योर एनर्जी होती है। इसके अलावा एक और आप लोगों ने बात याद रख लेनी है, डल ब्लैक सरफेस अब्सॉर्ब एंड एमिट मोर हीट देन शाइनी सरफेस, दैट्स व्हाई सोलर पैनल आर द ब्लैक्स। की पॉइंट्स है इसके, हायर द सरफेस टेम्परेचर मींस मोर थर्मल एनर्जी एमिटेड, ये बात आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा हीट को क्या करेगा, एमिट करेगा। हॉटर ऑब्जेक्ट्स एमिट मोर हीट देन द कूलर ऑब्जेक्ट्स, लार्ज सरफेस एरिया अलाउ मोर हीट टू बी एमिटेड और द ऑब्जॉर्ब। किसी भी का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वो ज्यादा हीट को एमिट भी करेगा और ऑब्जॉर्ब भी करेगा।
उसके बाद बोथ हाई टेम्परेचर एंड द लार्ज एरिया ऑब्जेक्ट ट्रांसफर हीट मोर एफिशिएंटली थ्रू द रेडिएशन। तो ये था आपके पास क्या कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ द टेम्परेचर एंड द सरफेस एरिया बाय हीट ट्रांसफर। तो इसके बाद एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वो क्या है, मेजरिंग द टेम्परेचर यूजिंग द इंफ्रारेड थर्मामीटर। हम इंफ्रारेड थर्मामीटर की मदद से टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं। और ये आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली डॉक्टर्स वगैरह हैं वो यूज करते हैं, या आप लोगों ने देखा होगा फैक्ट्रीज के अंदर या स्कूलों के अंदर मोस्टली जो गार्ड्स होते हैं वो ये इस तरह का उन्होंने इंफ्रारेड थर्मामीटर पर लगाया होता है। जैसे कि अगर आप देखें कोविड-19 के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल आप लोगों को देखने को मिला। जैसे अगर आप स्कूल में एंटर होते हैं तो जो आपका गार्ड था वो आपके फॉरहेड के पास लाकर इससे आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है। An infrared thermometer measures temperature of the objects without touching them. It detects the heat emitted by the object. और ये हीट को डिटेक्ट करता है जो हीट किसी बॉडी से एमिट हो रही है, और वो इंफ्रारेड रेडिएशन। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस है। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक दीज थर्मामीटर्स वर यूज्ड वाइडली टू चेक द बॉडी टेम्परेचर। इसके अलावा दे आर आल्सो यूज्ड फॉर द चेकिंग हीट ऑफ द ओवन्स, मशीन्स और इवन द डेंजरस रेडियोएक्टिव मटेरियल। To use it, we point the thermometers at the object, press the trigger and read the temperature on the screen. ये आपके पास है, हम जैसे इसको बॉडी के करीब लेकर आएंगे तो हम ट्रिगर को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, तो इससे हमारे पास जो टेम्परेचर है और वो मेजर हो जाएगा और हम उसको रीड करेंगे। इसका की पॉइंट्स भी वही है जो इसकी डेफिनेशन है। और नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर की एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले हीटिंग ऑब्जेक्ट सच एज किचन पैन। तो आप किचन पैन के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास क्या किचन पैन है जिसके अंदर भी हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है। हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम फ्लेम और द हीटिंग एलिमेंट टू द पैन मेनली बाय कंडक्शन एंड देन टू द फूड मेकिंग इट कुक। अगर आप देखिए ये जो कुकिंग पैन है इसके अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन के जरिए से होती है। किसके जरिए से होती है, कंडक्शन के जरिए से। उसके बाद मेंटेन यूजिंग द थर्मल इंसुलेशन टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। अगर आप यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर इंसुलेशन करते हैं। अगर आप देखें तो ये आपके पास है जिस तरह थर्मस फ्लास्क का है, तो उसके अंदर अगर आप गर्म पानी या गर्म चाय का रखते हैं तो साइडों पे क्या लगती है, इंसुलेशन की होती है फोम के साथ। तो उससे आप अपनी जो चीज़ है उसको काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए गर्म रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये जो इंसुलेशन है वो हीट को पास आउट नहीं करने देती। थर्मल इंसुलेशन रिड्यूस द हीट ट्रांसफर बाय द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन कीपिंग लिक्विड हॉट और द कूल फॉर द लॉन्ग टाइम। तो इसके अंदर जो थर्मल इंसुलेशन है ये आपके पास येलो जो नजर आ रही है ये थर्मल इंसुलेशन है जो आपके इसके अंदर गर्म पानी है जो ठंडा पानी है उसको लॉन्ग टाइम के लिए रखती है। लास्ट है रिड्यूसिंग द थर्मल एनर्जी ट्रांसफर इन द बिल्डिंग। आप लोग देखा होगा मोस्टली बिल्डिंग के अंदर हम सीलिंग वगैरह करते हैं, उसके अंदर हम स्पेस रख देते हैं या हम उसके अंदर इंसुलेशन कर देते हैं ताकि जो हीट है वो ट्रांसफर ना हो ना। अगर ऊपर बाहर अगर एटमॉस्फेयर हमारा जो माहौल है वो गर्म है तो वहां से हीट अंदर ना आए, और अंदर अगर गर्म है तो वो हीट बाहर ना जाए। थर्मल इंसुलेशन बिल्डिंग रिड्यूस द हीट ट्रांसफर बाय द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड द रेडिएशन टू कीप इनडोर टेम्परेचर कंफर्टेबल। तो ये था आपके पास एप्लीकेशन ऑफ द हीट ट्रांसफर। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि आपके इस चैप्टर 2 का ट्रांसफर ऑफ द थर्मल एनर्जी का लास्ट टॉपिक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कोई भी सवाल हो, कोई भी बात हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं।